साल बाद गृह युद्ध की भविष्यवाणी की है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि 2047 तक विकसित भारत की बात बनाना चाहते हैं या फिर बवाल भारत बनाना चाहते हैं। बीजेपी की असली नीतियां यही कह रही हैं कि कैसे भारत को खंड खंड किया जाए, एक दूसरे से कैसे लड़ाया जाए। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अलगाव और देश की जनता को भड़काने की कोशिश की है। इसी के चलते सैन्य अधिकारी और राजनेता चिंतित हैं। इसी चिंता को कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया है और इसी चिंता पर बात करेंगे आज हम महाडिबेट में। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। 30 साल बाद सिविल वॉर, किस बात का है डर? आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। विजयवर्गीय का बयान मचा सियासी घमासान। क्या यही नीति और नियत बीजेपी की है कि इस देश के अंदर 30 साल में गृह युद्ध कराएगी, बवाल कराएगी? ये विकसित भारत बनाना चाहते हैं या बवाल भारत बनाना चाहते हैं? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ अपनी चाहे जान दे दे। सियासत गरमाई, बीजेपी की सफाई। कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहिए कि देश का माहौल बिगाड़ने वाले बयान ना दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की एकता और अखंडता पूरी मजबूत है। 30 साल पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देश में गृह युद्ध की आशंका जताई है। बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला, उधर बीजेपी ने विजयवर्गीय के बयान पर सफाई दी है। आज इसी पर मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो कैलाश विजयवर्गीय की भविष्यवाणी के बाद प्रदेश में सियासी तनातनी शुरू हो गई है। इसी पर महाडिबेट। लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आज रहेगा, विजयवर्गीय की चिंता या फिर डर, क्या है ये? अगला सवाल रहेगा, गृह युद्ध की आशंका, सच्चाई कितनी है इसमें? तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल? तो इन सवालों के इर्द गिर्द आज की मध्य प्रदेश की महाडिबेट रहेगी। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता है अमित चौरसिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें आलोक वत्स जी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सभी रक्षाबंधन मनाने के दिन, आज के दिन यानी कि घर पर ही हैं, स्काइप से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग। मिलन भार्गव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, जो कांग्रेस का सीधा आरोप है, बात करती है बीजेपी हर मंच से 2047 तक विकसित भारत बनाने की, लेकिन सिविल वॉर की जो आशंका जता दी है कैलाश विजयवर्गीय ने, तो एजेंडा क्या है? विकसित भारत या बवाल भारत, पूछ रही है कांग्रेस। देखिए पंडित जी, स्पष्ट है भारत में इस समय दो तरह के विचार काम कर रहे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी का विकासवाद वाला विचार, जो भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना कर रहा है। एक वही दूसरा विचार कांग्रेस पार्टी और तथाकथित इंडी गठबंधन का, जो इस देश को विनाशकारी सोच के हवाले करना चाहता है। और ये आरोप यूं ही नहीं, ये चिंता जो कैलाश जी ने लगाई है वो चिंता वाजिब है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, सलमान खुर्शी जो पूर्व विदेश मंत्री है, किसके? कांग्रेस पार्टी से रहे। मणिशंकर अय्यर जो केंद्रीय मंत्री रहे, ये दोनों पहले 2019 में पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। पाकिस्तान कौन है? आतंकवाद को पैदा करने वाला मुल्क, और जो इस देश को किस प्रकार के हाशिए पे ले जाना चाहता है, उस मंसूबे को ले जाना चाहता है, ये वो लोग हैं। और आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, खुलेआम नरसंहार हुआ है सत्ता की पाने के लिए, किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और उसके तुरंत बाद सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान बनेगा, भारत भी बांग्लादेश बनेगा। किस प्रकार के विचार फैला रहे हैं मणिशंकर अय्यर नहीं। लेकिन मिलन जी, सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि अगर वो बांग्लादेश के हालातों का हवाला देते हुए यहाँ भारत में बात करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही सिविल वॉर की आशंका कैलाश विजयवर्गीय जाहिर कर दे, तो आप लोग कहते हैं कि भाई ये तो चिंता की बात है। तो कैसे? ये दो चीजें नहीं है क्या? ये दो चीज नहीं है, सब एक चीज है। ये कोई पूरी कल्पना वाली बात नहीं है। 1947 का वो कालखंड याद कर लिए, जब सत्ता को पाने के लिए भारत के दो टुकड़े कर दिए, लाखों लोगों का नरसंहार हुआ, करोड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा, अपना जमीन छोड़ना पड़ी। और ये वही नहीं रुका। 1990 का वो कालखंड याद कर लिए, जम्मू कश्मीर का, जब पंडितों के साथ नरसंहार करके उनको
बेघर कर दिया जाए। और उसकी सरकार थी, उस समय भी कांग्रेस की थी, 1947 में कांग्रेस का शासन था जो सत्ता में काबिज होना चाहता था। तो सत्ता में रहने के लिए आग भी लगा सकते हैं, नरसंहार भी कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को, लेकिन इस प्रकार की विनाशकारी सोच से हमको आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि ये तथाकथित इंडी गठबंधन जो विदेशी ताकतों के साथ लगातार सुर में सुर मिलाकर भारत को आगजनी के हवाले करना चाहता है और भारत में पुनः नरसंहार करने की कल्पना कर रहा है, क्योंकि सत्ता पर काबिज होना है। अमित चौरसिया जी, बात वहां पर कैलाश विजयवर्गीय डेमोग्राफी की भी कर रहे थे। डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर तो कई बड़े बड़े लोग भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं, तो फिर इस चिंता को ऐसा टर्न एंड ट्विस्ट क्यों दिया गया कि ये कह दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी चाहती है बवाल भारत बनाना? कैसे हो जाएगा बवाल? देखिए अपर्णा जी, कुछ दिन पूर्व जब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी ने एक बयान दिया, तो उस बयान के मर्म को समझे बिना भारतीय जनता पार्टी के यही नौसिखिए प्रवक्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में ही नहीं पूरे देश भर में कोहराम मचा रही थी। ठीक है, और अब जबकि उनके खुद के ही विधायक ऊना से ये कह रहे हैं बांग्लादेश से के हालात की हिंदुस्तान से तुलना कर रहे हैं, और वहीं अब कैलाश विजयवर्गीय जी जो एक स्वयं भू भविष्यवक्ता के रूप में सामने आके कह रहे हैं कि 30 वर्ष बाद भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां हो जाएगी, तो किस आधार पे उन्होंने इस भाषण को दिया उन्होंने, और क्या इसके पीछे उनके तर्क थे? मैं समझता हूँ 4 से 5 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे अखिल कुरैशी जी, जब इस देश में इसी तरह के मुद्दे उठ रहे थे, तब उन्होंने एक व्यापक सर्वे करवाया था। सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा था कि आने वाले 100 वर्ष तक भी मुस्लिम समाज की जनसंख्या इतनी नहीं होगी कि बहुसंख्यक समाज की बराबरी कर सके। आने वाले 100 वर्ष की उन्होंने बात कही थी उस समय, ये जहां तक मेरे जानकारी में 4 वर्ष या 5 वर्ष पूर्व का उनका बयान। तो आज कैलाश विजयवर्गीय तथ्यहीन और इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक प्रकार से पूरे समाज के अंदर डर फैला रहे हैं। और देखिए जहां जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिली है, ये फिर से उसी धरातल पे इस देश को ले जाना चाह रहे हैं, उसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे ले जाना चाह रहे हैं, उसी अलगाववाद की राजनीति पे ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री दिल्ली की लाल किले की प्राचीर से ये कहता है कि हम आने वाले 2047 में भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे, हम समावेशी विकास करेंगे, भारत की 5वीं जो अर्थव्यवस्था आज 5वीं स्थान पे, हम उसको पहले पायदान पे लेके जाएंगे। और आज उन्हीं के जो मंत्री हैं जो खुद स्वयं भू भविष्यवक्ता हो गए, वो जो कह रहे हैं कि आने वाले 30 वर्ष बाद भारत के अंदर एक सिविल वॉर छिड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ या तो देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ कह रहे हैं, या मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं जिन्होंने मूर्खतापूर्ण बयान दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए क्या वो मंत्री जी के बयान के साथ खड़ी है या मंत्री जी के खिलाफ है? प्रधानमंत्री हाँ, मिलन जी जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे। जवाब देने की जगह सीधा सीधा जवाब दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ है या अपने मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ है। मिलन जी जवाब दीजिए। हो जाना चाहिए जो सलमान खुर्शीद देश को आगजनी के हवाले करना चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई की? इनसे पूछता हूं कि नौसीखे कह रहे हैं, अरे नौसीखे तो आपके नेता हैं, देश को आगजनी के हवाले और दंगे राजकता के हवाले करना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द निकलता है, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि आपकी तो आंतरिक और खुली मानसिकता उजागर हो गई है कि आप इस देश को आगजनी के हवाले सत्ता पे काबिज होना दें, क्योंकि जनता ने आपको नहीं चुना, 3 बार आपको मैंडेट नहीं मिला, तो अब आप आगजनी करना चाहते हैं, आतंकवाद के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन खबरदार, ये ना 1947 का भारत है, ना 90 का जब आपकी सरकारें होती, अगर वो डर और भय में तो उनको कहीं इस्तीफा दे और किसी अच्छे मनोचिकित्सक से इलाज करवाए अपना, वो किए जाएंगे। इस तरह के जनता का भी नुकसान है। मिलन भार्गव जी, आप तो सीधा जवाब दीजिए जनता को। निवेदन है स्काइप से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग, तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत खराब हो जाती है क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन ही खराब हो जाता है। मिलन जी जवाब लेते हैं। मिलन जी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं 2 और मेहमान हैं उन्हें भी शामिल कर लेती हूँ। देखिए अपर्णा जी, स्पष्ट है जिस प्रकार के मंसूबे पालकर सलमान खुर्शीद मणिशंकर अय्यर जैसे मीडिएटर इन्होंने खुलेआम छोड़ के रखे हैं। सेम पे तुरंत तो क्या चाहते हैं, ये सब स्पष्ट हो गया चुनाव में। लेकिन सलमान खुर्शीद मणिशंकर अय्यर ने इनकी आंतरिक जो इच्छा है वो उजागर कर दी है, जिस पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनको पोषित कर उनसे कहा है कि और चलाइए और बताइए, ताकि देश को नरसंहार के हवाले पुनः किया जाए, जैसे 1990 में कश्मीर में किया आपने, 1947 में भारत के टुकड़े करके किया। लेकिन खबरदार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस तरह के मंसूबों को कुचल दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। हम तो घर में घुस के मारने वाले आतंकियों को ठोकने वाली सरकार है। आप सवाल खड़े करते रहे,
लेकिन एक आतंकियों के ठीक है। मंसूबों को कुचल दिया गया। आपके इन मंसूबों को भी ठीक कुचल है, दिया दो और मेहमानों को शामिल कर लेते। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी डेमोग्राफिक चेंज को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। अब कैलाश विजयवर्गीय ने एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की है। तो ये चिंता है, डर है या भविष्यवाणी है, किस तरह से देखें इसे? देखिए चिंता हो या डर हो, निश्चित रूप से देश के लिए चिंतनीय है और विचारणीय है। इस पे विचार भी होना चाहिए और विमर्श भी होना चाहिए। इसके पीछे अपने लॉजिक हैं। हमें या जो भी पैनल बैठा है या जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में अगर हम इसके बारे में सोचें तो शायद कहीं बेटर होगा। अब वो क्यों? आप देखिएगा कि हमारे देश में जनसंख्या का जो एक विस्फोट हो रहा है और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी तरफ सोचने के लिए निश्चित रूप से हमें बाध्य होना पड़ेगा। देखिए एक समुदाय जो 84% से घटकर 78 के आसपास आ गया है, दूसरा समुदाय 9% से बढ़कर 14% के आसपास पहुंच गया है। मतलब कहीं 6% की घटोतरी है, कहीं 5% की बढ़ोतरी हो रही है। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां क्या हालात हैं, अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पे विचार करें, विमर्श करें और राष्ट्र हित में एक हिंदुस्तानी ही बन के सोचें। भाजपा अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है, ये दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, देश को इससे कोई लेना देना नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते देश के प्रति हमारा एक विचार विमर्श होना चाहिए। आलोक वत्स जी, अगर बार बार इस देश में एक वर्ग की बढ़ती आबादी का डर बहुसंख्यक समाज को दिखाया जाएगा तो घूम फिर के सवाल वहीं पर आएगा ना, तो फिर करवा लीजिए जनगणना, कौन रोक रहा है आपको? देखिए अर्पणा जी, इस देश में कुछ नेता हैं जो समय समय पर, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे वो एआईएम में हो, उन्होंने समय पर रह कर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे देश में बलवा होने की आशंका हो जाती है। इसमें कोई अछूता नहीं। हाँ, मेरे पूर्व के जो वक्ता ने कहा, जो मेन चीज है उस पर किसी का ध्यान नहीं है कि जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक हो गया है। अब एकदम हम बिल्कुल सीम पर आके फट रहे हैं, सारे जगह ओवरलोडेड चल रहा है। 100 नौकरी के लिए 4-4 लाख एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हिंदू कहता है बढ़ाओ, मुसलमान तो खैर बढ़ा ही रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी कवायद होनी चाहिए कि इस पर अंकुश लगे। और ये जो नेतागण है विभिन्न पार्टियों को, जो रह रहे के समय समय पर ऐसा बयान देते हैं जिससे समाज में बलवा फैले और समाज में मारपीट की नौबत आए, इनको कंट्रोल करना चाहिए। और ये हर पार्टी में है, कोई एक पार्टी नहीं है जो इस काम को कर रहा है। जिसको मन करता है छुटभइये नेता, मैं तो उनको छुटभइये ही कहूंगा। जो देश में आग लगाने की बात करते हो वो बड़ा नेता हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी कद का हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट पूर्व में होल्ड किए हो। लेकिन अगर वो ऐसी बात करता है तो देश की नजर में वो छुटभइया नेता है। मैं नाम किसी नेता का नहीं ले रहा, मैं सबके बयान मुझे याद है, मैं एक एक नाम भी गिना सकता हूं। लेकिन छोड़िए, अभी किसी पार्टी की, ये इस हमाम में सब नंगे हैं, इन सबको कंट्रोल इनकी पार्टियों को करना चाहिए, इनके पार्टी के शीर्ष नेताओं को करना चाहिए कि किसी के बयान से अगर समाज में आहत होती है भावना किसी की भी, और उससे अगर द्वेष पैदा होता है, तो वैसे व्यक्ति को उसके मुंह पर ताला लगना चाहिए। और जो इस काम को पिछले 10-20 वर्षों से किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि जनसंख्या का नियंत्रण अति आवश्यक इस देश के लिए हो चुका है, जिसको लागू करना चाहिए, कड़ाई से। तो हम सब देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि इस पर लगाम लगाई जाए और इस पर हर कोई अपने अपने स्तर पर प्रयत्न करे और यहाँ कि हम अवेयर कर सके, जागरूकता फैला सके। लेकिन अमित चौरसिया जी, जब घर के बड़े ये कहते हैं कि 10 साल बाद महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, अभी से ही अपनी जो भी अर्निंग है उसे सेव करना शुरू कर दो, तो वो एक चिंता होती है, एक कंसर्न होता है।
कैलाश विजयवर्गीय ने इस बातचीत का हवाला दिया और उसी बातचीत में डेमोग्राफिक चेंज के चलते जो हालात हो सकते हैं वो चिंता व्यक्त कर दी, लेकिन इस पर तिल का तार क्यों बना दिया गया? देखिए, उनका मुझे लगता है कि मंत्री जी मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के गहरे अवसाद में घिरे और उन्हें बार बार पता नहीं किस बात का डर और भय सता रहा है, जो उनका ये भय जो है कल निकल के सामने आ रहा है, जो इस मध्य प्रदेश के लिए भी हानिकारक है, उस प्रदेश की जनता के लिए भी हानिकारक है। आप जब बार बार कितनी बार हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करेंगे, कितनी बार उनको हिंदू बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? अरे आप धरातल पे बात करिए, आप जमीनी आंकड़ों पे बात करिए। जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अखिल कुरैशी जी, उन्होंने 4 या 5 वर्ष पूर्व एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पे कहा था कि 100 वर्ष बाद भी ये स्थिति निर्मित नहीं हो सकती कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुसंख्यक समाज के बराबरी पे आके खड़ा हो सकता है। और जहां तक बात है जनसंख्या की, तो पूर्व में कई प्रकार की बीमारियां 1947 का समय जो दौर था, पोलियो था, चेचक था, खसरा था, चिकन पॉक्स से, जिसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। पर जैसे जैसे आप आज की हम बात करें तो आज किसी भी परिवार में जाइए, चाहे हिंदू परिवार में जाइए, मुस्लिम परिवार में जाइए, आज महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, बेरोजगारी जिस कदर है, उससे उसकी आकांक्षा से घिरे हुए ही परिवारजन 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ है आज? आप सिर्फ एक समाज में एक डर फैलाने का माहौल तैयार कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपके देश के प्रधानमंत्री जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, वो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हम 2047 में समृद्ध और विकसित भारत बनाएंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में पिछले 10 वर्षों से आपकी सरकार है, तो हिंदू खतरे में कहाँ है फिर? ये तो मंत्री जी को बताना चाहिए। तो क्या मंत्री जी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां है वो इस कदर विफल है कि आने वाले 30 वर्ष बाद इस तरह के हालात बन जाएंगे कि इस देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा? तो ये तो मंत्री जी को बताना चाहिए। और मंत्री जी के इस तरह के एक नहीं कई विवादित बयान है जिनकी बहुत लंबी फेहरिस्त है। पहले उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा कि महिलाएं सुरपंखा होती है, इस तरह के जो कपड़े पहनती, महिला के परिधानों पर उनकी टिप्पणी थी। फिर उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो भारत माता के खिलाफ बोलता है उसको आग लगा देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो आज वो खुद ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इस तरह के कई बयान मंत्री जी के विवादित रहे हैं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी को सोचना चाहिए, गंभीरता से उनको अपने गहरे अवसाद से बाहर आना चाहिए। और जहां तक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ है या अपने मंत्री जी के साथ में। ठीक है, मिलन भार्गव जी जवाब दीजिए। स्पष्ट है, जो मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम चौरसिया जी कर रहे हैं, बड़े दाएं बाएं होते जा रहे हैं। उनसे मैंने सीधा साधा सवाल किया, सीधा बताया देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है या मंत्री जी के साथ है? आपको मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। क्या मुसलमान खुर्ची के विचारों को नहीं कुचल रहा है? क्या कारण है? आप ही के गुना के विधायक क्या करे था, उस पर भी तो टिप्पणी करिए, उस पर भी तो टिप्पणी करिए। सज्जन वर्मा कह देते हैं वो बातें घुमाने की जगह सीधा सीधा बताइए कि देश के प्रधानमंत्री साथ है अपने मंत्री जी के साथ में है। आप करते हैं कि मंत्री जी जो कहा वो सही है। आज देश के हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। आप मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां इस कदर विफल है, देश में आज आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। आप मानते हैं इस विषय को? क्यों सनातन को गाली देते हैं, क्यों हिंदुओं को गाली देते हैं? कारण तो बताइए साहब, आपका बिगाड़ा क्या हम लोगों ने? और आप सनातन जो हिंदू की आड़ में कब तक छुपेंगे? वो बांग्लादेश में इतने बड़े हिंदू बेचारे आज सुरक्षा और आतंक के माहौल में रह रहे हैं, रोज दिल दिला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। मिलन भाई, आज बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अराजकता के माहौल में, भयग्रस्त माहौल में रोज दिल दिलाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। और आपकी केंद्र की सरकार सिवाय कोरी भाषणबाजी और बयानबाजी करके उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो आप बताइए, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है मुझे तो। नहीं अमित जी, एक मिनट। अमित जी, आपने अपना पूरा टाइम लिया, उन्होंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। एक तो मैंने पहले ही क्लियर किया कि आप लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ओवरलैपिंग तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी ना। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। अमित जी, आपने टाइम ले लिया है, जरा मिलन भार्गव जी को बोलने दीजिए प्लीज। जी मिलन जी, अपनी बात रखिए। चौरसिया जी यूं ही नहीं बरगला। चौरसिया चाहते हैं इस देश के मुसलमानों को बरगला कर कसाब और अफजल गुरु बनाया जाए। हम कहते हैं इस देश के मुसलमानों को अब्दुल कलाम और अशफाक उल्लाह खान जैसा क्रांतिकारी बनाना है, इस राष्ट्रभक्ति। लेकिन ये पचिन्हों पर किसको ले जाना चाहते हैं? देश के मुसलमानों को दुष्कर्म की राजनीति के भेंट चढ़ाकर सत्ता में सिर्फ अपने को काबिज करने के लिए बरगलाते हैं, दंगे करवाते हैं, आगजनी करवाते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, जिहाद में धकेलते हैं। ये वो सोच है। हम इसको कुचलने का और इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि अब्दुल कलाम की जय जयकार नहीं करते हैं, अशफाक उल्लाह खान की जय जयकार नहीं करते हैं? ये तो सिर्फ महिमा मंडन करते हैं नेहरू का और किसका? राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, जिसने लोकतंत्र की बार बार हत्या करी।
आप क्या कारण है कि इस देश में क्रांतिकारी माहौल ठीक है, डिस्कनेक्टेड हो गए। डॉक्टर आर के शुक्ला, आप इसी बात पर आगे बढ़ते हुए मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इसका हल क्या है? सिर्फ चिंता ही व्यक्त की जाएगी हर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर? हल क्या है? जिस तरह से बढ़ती आबादी का जिक्र किया यहाँ पर आलोक सर ने भी और आपने भी, हल क्या है? इसका एक ही हल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत प्रभाव से लागू लेकिन उसकी किया तो हर जाए। बार बात होती है, ठंडे बस्ते में आ जाता है, वो बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो और जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हैं, स्पेशली कांग्रेस पार्टी है, ऐसा प्रस्ताव लाए और सत्ता पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करके तुरंत प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। अगर ये दोनों ही पार्टियां राष्ट्र हित में सोचती हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। एक ही उपाय है, अन्यथा सिर्फ कोरी जिन्हें बकवास करने से, चाहे वो चैनल पर बैठ के हो या सड़क पर हो, उससे देश का भला होने वाला नहीं है। जी आलोक सर, फाइनल कमेंट आपका। ठीक कहा शुक्ला जी ने कि ये जो नेताओं को अपना इस मामले पर सीरियस होना चाहिए और एक बिल लाकर सारे नेताओं की सहमति से, सारे दलों की सहमति से इस कानून को पारित करके कड़ी से इसको लाना चाहिए और इस पर पूरा ध्यान देकर इसको लागू करना चाहिए, तभी ये मामलों का हल होगा। और जो ये छुटभइये नेता हैं, जो ये समय समय पर बेतुकी बयान देते हैं जिससे समाज का सौहार्द और ताना बाना बिगड़ता है, इनके ऊपर अपने अपने नेताओं के ऊपर इसको कंट्रोल करे। जनता इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। अगर जनता इनकी बातों को सीरियसली लिए होती तो ये बहुत बड़े कद के नेता बन गए होते। ये वहीं के वहीं ढाक के तीन पात अपनी नेतागिरी झाड़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया, इस हमाम में सब नंगे हैं अर्पणा जी, कोई दल अछूता नहीं है जहां जिसके नेता इस तरीके का बयान जिससे समाज का सौहार्द बिगड़े देने से चूकते हैं। कोई बड़ा है कोई छोटा, लेकिन देते सब हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महा डिबेट में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से महा डिबेट में सियासत में जो बवाल उबाल आया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर चर्चा। और आपने सुना कि किस तरीके से कोई कह रहा है कि चिंता है, कोई कह रहा है कि ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए डर दिखाया जा रहा है। महा डिबेट पर इतना ही। खबरें लगातार जारी, जुड़े रहिए।